परेशान होना छोड़िए, हर मर्ज का शाफी इलाज सिर्फ सुभान दवाखाना से। शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, मैदा के अमराज, मोटापा, नजरो दिमाग की कमजोरी, छोटा कद, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, निस्वानी हुस्न में इजाफा, जितना आप चाहें, मर्द या औरतों में बांझपन, तौलीदी जरासीम में कमी और अमराज मखसूसा के 100% इलाज के लिए फौरन तशरीफ लाएं सुभान दवाखाना। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों और बहनों, अभी जो मैं बीमारी डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, वो है गैस्ट्रिक ट्रबल, कब्ज़ हो जाना, गैस्ट्रिक ट्रबल का शिकार हो जाना। ये हर दूसरे तीसरे बंदे को ये प्रॉब्लम है। तो मेरे भाइयों, नाकस ग़िज़ाओं के इस्तेमाल की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से, नमाज ना पढ़ने की वजह से ये बीमारी लाक होती है। वेरी फ्रैंकली मैं आपको ये बता दूं। और ये गैस्ट्रिक ट्रबल की जब बीमारी इंसान के अंदर पैदा होती है तो इंसान के अंदर सुस्ती, पेट का फूल जाना, नेगेटिव थिंकिंग के दिमाग में आना, ये चीजें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। और हमारे बहुत से लोग, मेजॉरिटी जो लोग हैं, वो मेजॉरिटी पीपल, वो क्या सोचते हैं, किसी ने हम पे जादू कर दिया, और वो आमलों के पास दौड़ना शुरू कर देते हैं। और जितने भी आमलीन हज़रात हैं उनके पास जाएं तो ये हो ही नहीं सकता कि अगर वो आपसे कहें कि यू आर एंटायरली फिट, आप पे कोई जादू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई नजरबाद नहीं है, वो यही कहेंगे कि आप पे जादू है। मेरे भाइयों और बहनों, ये गैस्ट्रिक ट्रबल का मर्ज कैसा है? एक तो ये है कि डीप स्लीप नहीं होती, नेगेटिव थिंकिंग डोमिनेट हो जाती है, पॉजिटिव थिंकिंग खत्म हो जाती है, मुस्बत ख्यालात इंसान को आते ही नहीं, मनफी ख्यालात बहुत ज्यादा आते हैं। खाना खाने को दिल नहीं करता, अगर खाना खाते हैं तो पेट फूल जाता है, कब्ज की शिकायत हो जाती है और बंदा नडाल हो जाता है। यानी ये बीमारी लाक होने की वजह से कई मुतअद्दिद बीमारियां से जन्म लेती हैं। तो फौरी तौर पे हमें इस बीमारी का इलाज कराना चाहिए। इलाज बड़ा सिंपल सा है मेरे भाइयों, कद्दू शरीफ, कद्दू खाना सुन्नत है। आप एक दिन छोड़ के 15 दिन कद्दू पका के खाएं और अच्छी खासी ग्रेवी रख के उसमें, तो अल्लाह के फजल करम से वैसे ही ठीक हो जाए। अगर फिर भी कहते हैं इफ यू डोंट वांट टू यूज द मेडिसिन, अगर आप मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो मेरे भाइयों बड़ा आसान सा सिंपल सा एक नुस्खा है, और आप नहीं करेंगे क्योंकि वो आप कहेंगे कि ये तो चंद चीजें बड़ी आम सी हैं, लेकिन इसकी इफादियत मेरे भाइयों और बहनों बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ आप एक दिन करके देख लेना, सिर्फ एक दिन करके देख लेना, जब रिजल्ट मिला तो बाकी दिन आप इंशाल्लाह ताला इस फार्मूले को आप रिपीट करना और फिर देखना रिजल्ट कैसे आते हैं। आपने क्या करना है, एक चुटकी लेनी है अजवाइन, एक चुटकी लेनी है अपनी सौंफ, थोड़ा सा इतना सा गुड़ लेना है, वो मुंह में डाल के चबा के, आहिस्ता आहिस्ता चबा के थोड़ा 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 आप अंदर जाने दें। ठीक हो गया। उसके बाद आप आधा गिलास पानी पी लें। आधे घंटे बाद इंशाल्लाह बफज़ल खुदा आप कहेंगे गैस भी कोई नहीं है, कब्ज़ भी कोई नहीं है, जो पेट आपका स्वेल हुआ था, जो फूला हुआ था, जो अफारे का मर्ज आपको था, वो सारे का सारे इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। और अगर आप रात का खाना खाने के 10 मिनट बाद अगर ये फार्मूला आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो 15 दिन के बाद मुझे बताना कि आपकी क्या कंडीशन है। अल्लाह के फजल करम से नींद ठीक हो जाएगी, अंतड़ियों की इन्फेक्शन ठीक, कब्ज ठीक, फारा ठीक, स्टमक फंक्शनल हो जाएगा, अच्छे तरीके से काम करने शुरू कर देगा। और सब्जियों का इस्तेमाल आपने ज्यादा से ज्यादा करना है। जहां तक कद्दू शरीफ का ताल्लुक है तो ये दवाई के तौर पर मेरे भाइयों और बहनों इस्तेमाल करें, इसमें बड़ी शफा है। आजकल हमारे बच्चे इस्तेमाल नहीं करते, आज हमारे घर वाले भी नहीं इस्तेमाल करते। लोग ये कहते हैं ये कोई खाने वाली चीज है। अस्तगफार, जो चीज खाना सुन्नत है उसमें अल्लाह ताला की जात ने शफा रखी। आप कद्दू शरीफ ग्रेवी ज्यादा रख के वो आप एक दिन छोड़ के पका के
آپ کھانا شروع کر دیں، 15 دن کے بعد اگر یہ جو فارمولہ بتایا ہے ساتھ یہ استعمال کریں اور مجھے بتائیں رزلٹ، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔